गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं संजय कुमार। आज मैं क्लास 11 फिजिक्स की वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो में आज चैप्टर नंबर 3 त्रुटीय विश्लेषण यानी कि एरर एनालिसिस चैप्टर से आज का जो टॉपिक हमारा है वो है मापन में त्रुटियाँ अर्थात एरर्स इन मेजरमेंट। तो सबसे पहले हम त्रुटि की बात करते हैं इसमें कि त्रुटि हम किसे कहते हैं। बेटा त्रुटि कहते हैं कि किसी मापक यंत्र द्वारा ली गई माप की अनिश्चितता को त्रुटि कहते हैं। किसी मापक यंत्र द्वारा ली गई माप की अनिश्चितता को क्या कहते हैं? हम त्रुटि कहते हैं बेटा। यानी कि अगर कोई भी हमारा मीटर पैमाना है, चाहे वो इंची टेप हो, चाहे वो कोई सा भी हमारा मापक यंत्र हो, अगर किसी भी भौतिक राशि की हम माप ले रहे हैं, मान लिया उस भौतिक राशि की माप जो है वो 2.5 है, तो 2.5 अगर हम मापें और वो 2.5 नहीं आती है, 2.5 से इधर उधर कोई माप अगर आती है तो वो उसकी अनिश्चितता होगी। उस अनिश्चितता को ही हम त्रुटि कहते हैं बेटा। ठीक है, तो ये इसको जो है इनको दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। बेटे कितने श्रेणियों में वर्गीकृत कराया गया इनको? दो। ठीक है, कौन कौन सी? सिस्टमेटिक एरर अर्थात क्रमबद्ध त्रुटियां, रैंडम एरर्स अर्थात यादृच्छिक त्रुटियां। बेटे दो प्रकार की त्रुटि होंगी ये। तो अब इसको सबसे पहले देखते हैं सिस्टमेटिक एरर जो है हमारा वो, ठीक है, क्या है। तो सिस्टमेटिक एरर्स अर्थात क्रमबद्ध त्रुटियां। तो ये जो क्रमबद्ध त्रुटियों की हम बात कर रहे हैं, इसको कुल 4 भागों में बांटा गया है, यानी कि चार भागों में विभाजित करा गया है इसको। पहला है इंस्ट्रूमेंटल एरर अर्थात यंत्रीय त्रुटियां। जिन यंत्रों के द्वारा हम त्रुटि लेते हैं, ठीक है ना, उसके द्वारा जो एरर होती है प्राप्त, उसे यंत्रीय त्रुटियां हम कहते हैं। दूसरा है एरर्स ड्यू टू इम्प्रॉपर एक्सपेरिमेंटल टेक्निक यानी कि और प्रोसीडर, यानी कि इसका मतलब है कि प्रायोगिक तकनीकी या कार्यविधि की अपूर्णता के साथ त्रुटि। जो भी हम प्रयोग करते हैं, प्रायोगिक तकनीकी होती हैं, जैसे लैब में हम कोई प्रयोग करते हैं, उनके द्वारा जो तकनीकी है, जो हमारी कार्यविधि होती हैं कि इसके द्वारा हमें माप करना है, मापन करना है, तो वो जो त्रुटियां होंगी उसे हम कहते हैं एरर ड्यू टू इम्प्रॉपर एक्सपेरिमेंटल टेक्निक या क्या कहते हैं उसको, प्रोसीजर। नंबर 3, तीसरे नंबर की जो त्रुटि होती है सिस्टमेटिक एरर में, वो होती है एरर्स ड्यू टू एक्सटर्नल अर्थात बाह्य कारकों के कारण त्रुटियां। तो बाह्य कारकों का मतलब है कि कोई भी बाह्य कारण, जैसे मान लिया हम कोई माप कर रहे हैं, हवा चल रही है, हवा से फीता इधर उधर हो जाता है, यानी कि कोई भी एक्सटर्नल बाह्य कारक के द्वारा जो भी त्रुटि प्राप्त होती है, ठीक है नहीं, उसे हम कहते हैं एरर ड्यू टू एक्सटर्नल, ठीक है, अर्थात बाह्य कारकों के कारण त्रुटियां। बेटा चौथे नंबर की जो त्रुटि होती है पर्सनल एरर्स, यानी कि व्यक्तिगत त्रुटियां। व्यक्तिगत त्रुटि का मतलब है कि अगर हम त्रुटि कर रहे हैं, अगर हम मापन कर रहे हैं किसी चीज़ का और वो हमारे व्यक्तिगत रूप से, यानी कि हम उसको जानबूझ के गलत नाप रहे हैं, तो वो व्यक्तिगत जो त्रुटि होगी, जो जानबूझकर हमारे द्वारा मापी गई मापन है, तो उसे हम कहेंगे व्यक्तिगत त्रुटि। बेटा इसमें सबसे पहले नंबर का इंस्ट्रूमेंटल एरर्स जो है, यानी कि यंत्रीय त्रुटि, इसको भी 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा है? जीरो एरर, यानी कि जिसे शून्यांक त्रुटि कहते हैं। दूसरा है लीस्ट काउंट एरर, अल्पतमांक त्रुटि। जो तीसरा है कांस्टेंट एरर अर्थात अचर त्रुटि। तो इन 3 प्रकार की त्रुटियों में पहले को मापा गया है यंत्रीय त्रुटियों को। इसको हम विस्तार से बताएंगे, ठीक है बेटा। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट। अब आगे नंबर 2 जो आता है हमारा, वो है यादृच्छिक त्रुटियां, जिसे हम कहते हैं रैंडम एरर। यादृच्छिक त्रुटियां, रैंडम एरर। बेटा इसको नोट भी करते जाना आप अपनी कॉपी में, ठीक है, इसलिए मैं ये कॉपी पर लिखकर आपको समझा रहा हूँ, ठीक है बच्चों। तो रैंडम एरर किसे कहते हैं? मापन में होने वाली अनियमित रूप से, जो अनियमित मतलब रैंडम को हिंदी में कहते हैं अनियमित, और यादृच्छिक का मतलब ही अनियमित होता है, ठीक है बच्चों। मापन में होने वाली अनियमित रूप से त्रुटियों को रैंडम एरर कहते हैं। ये त्रुटियां चिन्ह और परिमाण में रैंडम होती हैं, यानी कि ये चिन्ह में और परिमाण में भी कैसी होती हैं? रैंडम होती हैं बेटा, ठीक है। ये त्रुटियां प्रायोगिक अवस्थाओं जैसे ताप, दाब, वोल्टता आदि में होने रैंडम चेंजिंग के कारण तथा पर्सनल एरर्स के कारण होती हैं।
यानी कि जो रैंडम चेंजिंग होती है किसी दाब में, ताप में, देखो ताप बढ़ता घटता है, दाब भी बढ़ता घटता है, और वोल्टता यानी कि अगर हम बिजली की बात करें तो वोल्टेज भी घटते बढ़ते रहते हैं, ठीक है नहीं। उसमें जो रैंडम चेंजिंग होती है उनके कारण, और पर्सनल एरर्स, पर्सनल का मैंने अभी बताया था कि जो जानबूझकर हम गलती करते हैं उसके कारण जो त्रुटि होती है, ठीक है नहीं, वो कौन सी त्रुटि होगी? यादृच्छिक त्रुटियाँ, यानी कि अनियमित त्रुटि अर्थात रैंडम एरर हम उसको कहते हैं, ठीक है बेटा। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है इसका? कि एग्जाम्पल है किसी राशि की बार बार माप लेने पर भिन्न प्रत्येक बार भिन्न पाठ्यांक प्राप्त होना। किसी राशि की अगर हम कोई बार बार हम माप लें और उसका हर बार माप जो है वो अलग अलग हमें प्राप्त होती है, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे? यादृच्छिक त्रुटि, यानी कि बार बार माप लेने पर हर बार अलग अलग ही माप हमें प्राप्त हुए तो उसे यादृच्छिक त्रुटियां हम कहते हैं, ठीक है बेटा। अब इसके बाद बात आती है एक्सप्रेशन ऑफ एरर, यानी कि अब एरर का हम एक्सप्रेशन करते हैं, इसका विस्तार करते हैं। तो विस्तारित रूप में अगर इसको हम देखते हैं, यानी कि ठीक है बेटा, अर्थात अभिव्यक्ति, यानी कि इसकी अभिव्यक्ति देखें हम। एक्सपेंशन मतलब अभिव्यक्ति, अभिव्यक्त करना, कि अब त्रुटि को हम अभिव्यक्त करते हैं तो वो दो प्रकार से करते हैं। कैसे? सबसे पहले होता है एब्सोल्यूट एरर अर्थात निरपेक्ष त्रुटियां, ठीक है बेटा। क्या होता है? एब्सोल्यूट एरर अर्थात निरपेक्ष त्रुटियां। दूसरा होता है रिलेटिव और, ठीक है, फ्रैक्शनल एरर एंड परसेंटेज एरर, अर्थात हिंदी में कहते हैं इसको आपेक्षिक अथवा भिन्नात्मक त्रुटि एवं प्रतिशत त्रुटि। तो नंबर 3 रूट मीन स्क्वायर एरर, वर्ग माध्य मूल त्रुटि, ठीक है बेटा। ये 3 प्रकार से इसको हम अभिव्यक्त करते हैं। क्रम से देख लेते हैं कि कैसे कैसे हम, ठीक है बेटा। अब देखो सबसे पहले हम बात करते हैं, पहला हमारा क्या था? पहला था एब्सोल्यूट एरर। तो पहला क्या हमारा? एब्सोल्यूट एरर अर्थात निरपेक्ष त्रुटि। तो इसमें किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान, वास्तविक का मतलब माध्य है, ठीक है, उसके माध्य मान तथा प्रेक्षित मान के अंतर के परिमाण को मापन, यानी कि परिमाण का मापन निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। परिमाण के जो मापन को हम क्या कहेंगे? निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। यदि भौतिक राशि ए की n माप लेने पर, यानी कि एक राशि है a, उसकी हम n बार अगर माप लें, ठीक है बेटा, तो उसके जो प्रेक्षित मान है वो हमें a1, a2, a3 डॉट डॉट an प्राप्त होंगे। तब उस भौतिक राशि का वास्तविक अर्थात माध्य मान जो होगा वो a माध्य है बराबर होगा am इज इक्वल टू a1 प्लस a2 प्लस a3 डॉट डॉट an अपॉन n। यही माध्य मान निकालते हैं ना ऐसे, तो उसी प्रकार से हम इसको लिख लेंगे बेटा, ठीक है। फिर उसके बाद में अब देखते हैं हम निरपेक्ष त्रुटियाँ क्या होंगी। इसमें निरपेक्ष त्रुटियाँ होंगी डेल्टा am का मॉड इज इक्वल टू मॉड am माइनस a1। फिर दूसरी होगी डेल्टा a2 तो am माइनस a2। इसी प्रकार से क्रम से हम a3 को am में से माइनस करते चले जाएंगे, उस पर मॉड लगाते चले जाएंगे। तो डेल्टा an इज इक्वल टू मॉड am माइनस an। तो ये जो त्रुटियाँ होंगी इसे कहेंगे निरपेक्ष त्रुटियाँ, ठीक है बेटा। इसके बाद बात आती है माध्य निरपेक्ष त्रुटियाँ की। तो माध्य जो निरपेक्ष त्रुटि होगी, जो हमने ये वैल्यू निकाली है डेल्टा a1, डेल्टा a2, डेल्टा a3, डेल्टा an, अब इनका क्या निकालेंगे? माध्य मान निकाल लेंगे। और माध्य मान किस प्रकार से निकालते हैं अभी ऊपर बताया था। तो ये हो जाएगा डेल्टा a1 प्लस डेल्टा a2 प्लस डेल्टा a3 डॉट डॉट डेल्टा an अपॉन n। तो ये कितना हो जाएगा? डेल्टा am का बार। तो हम इसको माध्य मान निकाल लेंगे, यही हो जाएगा हमारा माध्य निरपेक्ष त्रुटि। तो बेटा इसको हम किस प्रकार से लिख लेंगे? इसको शॉर्ट में लिख लेंगे हम डेल्टा a बार m इज इक्वल टू 1 अपॉन n समेशन n i इज इक्वल टू 1, और ये मोड में लिख देंगे हम डेल्टा a i। तो यहाँ पर हमने ये लिख दिया, ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म है इसकी। तो ये इक्वेशन बन जाएगी हमारी डेल्टा am बार इज इक्वल टू 1 अपॉन n समेशन n से कहाँ तक एक्सप्रेशन कर रहे हैं इसका? i इज इक्वल टू 1 तक, ठीक है, बार डेल्टा ai। तो ये हमारा एक फॉर्मूला तैयार हो गया है, ठीक है बेटा। अब एक छोटी सी बात और देख लेते हैं बस। दूसरा हमारा ये क्या था कि रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर एंड परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर की बात और कर लेते हैं छोटी सी बस, ठीक है बेटा। तो नंबर 2 रिलेटिव फ्रैक्शनल एरर, परसेंटेज एरर। तो आपेक्षित अथवा भिन्नात्मक तथा प्रतिशत त्रुटि। देखो भिन्नात्मक त्रुटि किसे कहेंगे? जो माध्य निरपेक्ष त्रुटि निकाली है, अगर उसको हम माध्य मान से भाग कर दें
तो बेटा जो हमें प्राप्त होगा वो भिन्नात्मक त्रुटि होगी। अर्थात कह सकते हैं कि माध्य निरपेक्ष त्रुटि तथा माध्यमान का अनुपात भिन्नात्मक त्रुटि कहलाता है। यानी कि डेल्टा ए इज इक्वल टू डेल्टा ए एम बार अपॉन ए एम, ठीक है, ये हो जाएगा, ये डेल्टा ए इज इक्वल टू, ये हमें जो फॉर्मूला मिल गया ये भिन्नात्मक त्रुटि का होगा। अब प्रतिशत त्रुटि, बेटा इसमें प्रतिशत त्रुटि क्या हो जाएगी, ठीक है, तो देख लेते हैं कि प्रतिशत त्रुटि में जो हमने भिन्नात्मक त्रुटि लिखी इसमें 100 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये प्रतिशत त्रुटि हमें प्राप्त हो जाएगी। ठीक है बेटा, अब तीसरा प्रकार कौन सा था हमारा, ये था रूट मीन स्क्वायर एरर, वर्ग माध्य मूल त्रुटि। तो ये किसे कहते हैं हम, वर्ग माध्य मूल त्रुटि। मापन में ली गई सभी माप की आपेक्षिक अथवा भिन्नात्मक त्रुटियों के वर्गों के औसत माध्य के वर्गमूल को वर्ग माध्य मूल त्रुटि अर्थात मानक विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं। इसे हम सिग्मा से प्रेजेंट करते हैं, अर्थात सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है बेटा, सिग्मा इज इक्वल टू होता है, कितना होता है, सिग्मा इज इक्वल टू अंडर रूट में होता है। अंडर रूट में जो हमने ऊपर ये वैल्यू निकाली थी डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3, तो इनका क्या करना है, वर्ग कर देना है। तो वर्गमूल में लिख देंगे हम इसको डेल्टा A1 का स्क्वायर प्लस डेल्टा A2 का स्क्वायर प्लस डेल्टा A3 का स्क्वायर डॉट 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 डेल्टा AN का होल स्क्वायर अपॉन n। तो ये सब किस में लिखेंगे, वर्गमूल में। तो सिग्मा इज इक्वल टू हो जाएगा वर्गमूल में 1 अपॉन n, अभी जो हमने ऊपर लिखा था इधर पीछे एक फॉर्मूला आया था डेल्टा AM बार का, तो 1 अपॉन n समेसन n से i इज इक्वल टू 1, तो कितना हो जाएगा डेल्टा AI का होल स्क्वायर। तो हमें ये एक फॉर्मूला प्राप्त हो जाएगा। तो ये जो फॉर्मूला है ये किसका हो जाएगा, रूट मीन स्क्वायर एरर अर्थात वर्ग माध्य मूल त्रुटि का। ठीक है बेटा, तो हमने ये तीनों प्रकार की त्रुटि भी यहाँ पर देख ली हैं, तो इसको हमने अभिव्यक्त कर लिया है। ठीक है।